Hello everyone. So today we will discuss about aldol condensation. So aldol condensation is not a normal name reaction. It is a normal organic reaction. मीन्स एल्डोल रिएक्शन किसी साइंटिस्ट के नेम के बेस पे नहीं है, ये नॉर्मल एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं, कौन से कंपाउंड देते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी? केनी-जारो रिएक्शन होगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो पहला पॉइंट तो यही है मेन कि एल्डिहाइड रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं. नेक्स्ट, इसमें कौन से रिएजेंट या कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है वो होता है डाइल्यूट बेस, जो कि KOH या NaOH हो सकता है, और एल्केलाइन हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, एल्केनाइन हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं, जो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो रिएक्शन है जनरली जो है वो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है. बट कुछ रिएक्शंस मतलब ऐसे नहीं है कि हम ऐसे बोले कि सिर्फ बेस कैटलाइज, एसिड कैटलाइज भी हो सकती है, पर मोस्टली बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है. ठीक है. अब इसमें डाइल्यूट बेस ही क्यों यूज़ किया जाता है? अगर हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड बेस अगर यूज़ करें तो मतलब साइड रिएक्शंस भी पॉसिबल है, कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने की भी टेंडेंसी है. तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाइल्यूट बेस यूज़ करते हैं. ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल. सो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्या बनेगा? ठीक है. तो अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको पहले ही एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करके चलना है. ठीक है. तो पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो इसकी ट्रिक डिस्कस करते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा. ठीक है. तो ट्रिक ये है कि अगर आपको एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दे रखा है या कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है और डाइल्यूट NaOH दे रखा है तो आपको बनाना क्या है? तो सबसे पहले ये जो एक एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उसको इस तरीके से लिख लेंगे और जो दूसरा है उसको इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है. तो अब इसमें क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है उसको इस तरीके से ट्रांसफ़र और इसको इस तरीके से ट्रांसफ़र करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CHOH और ये वाला CH2 और ये यहाँ पे एल्डिहाइड. ठीक है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एल्डोल. एल्डोल क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला एल्डिहाइड. और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्कोहल. इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एल्डोल बोला जाता है. ठीक है. CHO की वजह से तो क्या आया अपना एल, और जो OH फंक्शनल ग्रुप है उससे क्या आया? OL. इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? एल्डोल रिएक्शन है. और जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है मेन, और इससे अटैच्ड कार्बन को क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन बोला जाता है. और जो ये जो अल्फा कार्बन है इससे जो अटैच्ड है उसको क्या बोला जाता है? बीटा बोला जाता है. तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा. तो बीटा पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इस प्रोडक्ट को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोला जाता है. तो ये जो प्रोडक्ट है वो कब बनता है? जब डाइल्यूट NaOH रिएक्शन में दे रखा हो. ठीक है. अब एक दूसरा यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ में हीटिंग भी दे रखा है. तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होएगा? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होएगा उसकी जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से है. पहले हम लिखेंगे
CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इसमें इस तरीके से H2O को रिमूव करके और जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। अब देखो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है ये हो गया CHO ग्रुप, ठीक है। अब इस CHO ग्रुप में जो जस्ट अटैच्ड जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और ये वाला बीटा कार्बन। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन बेस की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर कीटोन हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक। और अगर इसमें साथ में हीटिंग भी दे रखा हो तो जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन है एल्डिहाइड टू बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल रिएक्शन, या फिर इसको बोलेंगे एल्डोल एडिशन, ठीक है। और जब ये यहाँ से बेस की प्रेजेंस में और हीटिंग की प्रेजेंस में जब यहाँ से एल्डिहाइड टू कीटोन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो होती है हाई टेम्परेचर पे, और जो ये एल्डोल रिएक्शन है वो किस पे होती है, लो टेम्परेचर पे, ठीक है।